एक जिज्ञासु ने किसी विद्वान से पूछा कि खुश रहने का मूल मंत्र क्या है। तो विद्वान ने उत्तर दिया, मन मिले जिससे रिश्ता रखो उसी से। जहां कद्र नहीं वहां जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो पचता नहीं वो खाना नहीं, जो सच कहने पर भी रूठ जाए उसे मनाना नहीं, जो नजरों से गिर जाए उसे फिर उठाना नहीं। जीवन में मुसीबतें आए, तकलीफ आए, कभी घबराना नहीं। जो मौसम की तरह दोस्त बदले उसे कभी दोस्त बनाना नहीं। जो आपकी कद्र न समझे उसके साथ में खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले खड़े रहो। यदि ये बातें दिल में बिठा लें, यदि ये बातें जीवन में अपना लें, तो फिर खुश रहने से आपको कोई रोक नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आइए बात करते हैं दैनिक राशिफल की, और उसमें भी सबसे पहले आज के पंचांग की। आज 17 जून 2020 को बुधवार है। संवत 2077 का आषाढ़ कृष्ण पक्ष चल रहा है। प्रातः काल में आज भी एकादशी तिथि है, क्योंकि कल भी एकादशी तिथि पूरे दिन थी। 7:50 के बाद में द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। अश्विनी नक्षत्र भी आज सुबह प्रातः 6:03 तक ही है। उसके बाद भरणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा, और भरणी नक्षत्र का स्वामी ग्रह शुक्र होता है। आज चंद्रमा मेष राशि में है। अतिगंड योग है, बालव करण है। अब बात करते हैं राहु काल की। दोपहर को 12 बजे से लगा करके 1:30 तक राहु काल रहेगा। इस राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस समय काल को अवॉइड किया जाता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत एक और मुहूर्त है जिसका यूज किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य हो, शुभ चौगड़िया मुहूर्त हमेशा देखा जाता है। तो सूर्योदय से 5:50 से लगा करके 7:20 तक, और वापस दोपहर में 2:50 से शाम को 4:20 तक शुभ चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। इस समय काल का आप उपयोग कर सकते हैं कोई भी शुभ कार्य में, कोई भी कार्य को आरंभ करने में। पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ रहेगा, और उत्तर दिशा में आज यात्रा करना वर्जित है, अतः दिशा शूल है। आज के दिन सूर्योदय काल में आपको भद्र योग, समयोग, गजकेसरी योग, महाभाग्य योग, राजयोग, विमल योग, नीच भंग राजयोग, इन सब का साथ मिलेगा। आज के दिन शुभ फल प्राप्त करने वाली राशियां हैं मेष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ। और सावधान रहने वाली राशियां जिनको की राशि से 4th, 8th या 12th जन्मा चल रहा होगा, वे राशियां कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। आइए अब बात करते हैं दैनिक राशिफल की। मेष राशि से आरंभ करते हैं। आपकी राशि के प्रथम भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा आय कारक दिन है, अर्थात जो गेन की स्थिति है, कोई भी एफर्ट करेंगे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप रहेगा, आपका आत्मविश्वास के साथ में ऊर्जा, और साथ ही साथ एक प्रकार की पॉजिटिविटी के साथ में आप काम करेंगे। जो भी अप्रोच करेंगे वो आपको सपोर्ट करेगी। और साथ ही साथ राशि से 11th हाउस में मंगल, जो कि आज 17 तारीख है, कल 18 तारीख को बदल जाएगा रात में 8:15 पर। वहां तक आपको आय का लाभ निरंतर, क्योंकि आपकी राशि का अधिपति ही मंगल है, इसलिए ये सबसे अच्छी स्थिति का लाभपूर्ण आपको योग है, जिसका फायदा आपको उठाना चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने बताया आय कारक दिन है। इसके साथ में यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति वो है कि आपके सुख का अधिपति चंद्रमा है, वो राशि में विराजमान है, लग्न में विराजमान है। तो इस हिसाब से भाग्य का फल भी करेगा, भाग्य का सपोर्ट भी देगा। और साथ ही साथ यदि कोई काम धंधे के लिए, काम काज के लिए, जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, कोई एग्जाम के लिए यदि बाहर भी जाना पड़े, तब भी स्थिति आपके पक्ष में रहेगी, तब भी स्थिति सुख कारक रहेगी। यदि कहीं पर काम धंधे के लिए बाहर भी जाना पड़े और किसी जगह पे जाना पड़े जहाँ की वो आपके रिश्तेदार हैं, चाहे फ्रेंड सर्कल है, तब भी वहाँ जाने से आपका सत्कार ही होगा, अपमान वाली स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। सब मिलाकर के ये जो दिन है शुभ संयोग का दिन है, और साथ ही साथ सफलतादायक दिन है। आज के दिन नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार शेम तारा का स्थिति है, और अष्टवर्ग में डॉट 35 डॉट है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा शुभ है। राशि से 3रे भाव में सूर्य आपको पराक्रम का सुख दे रहा है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट सेक्टर में उनको बहुत अच्छी स्थिति दे रहा है, बहुत सपोर्टिव स्थिति दे रहा है। आने वाले समय में 18 तारीख की रात को मंगल राशि परिवर्तन जरूर कर जाएंगे, राशि से 12th हाउस में आ जाएंगे। उसके लिए एक अलग से एपिसोड है, इसको देख करके आपको पता चलेगा कि आपकी राशि के अनुसार मंगल आपको क्या फल देने वाला है। आइए अब बात करें वृष राशि की। आपकी राशि से 12वें भाव में 12th हाउस में, 12th हाउस जिसे अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद,
या ये बोल सकते हैं अशांति का स्थिति दर्शाता है, वो स्थिति आपकी राशि से चंद्रमा की है। आज के दिन नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का नक्षत्र है और अष्टवर्ग में जो डॉट है वो 23 है। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा, बहुत ही सोच समझ करके कदम उठाना पड़ेगा। व्यर्थ के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, पैसा फंस सकता है, इन्वेस्टमेंट कोई करेंगे तो वापस पैसा आपके हाथ में नहीं आ पाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि आपकी राशि का अधिपति शुक्र स्वराशि में है। ऐसी स्थिति में आपके शौक मौज पर भी पैसा वेस्ट खर्च हो सकता है, व्यर्थ पैसा खर्च हो सकता है। लेकिन एक स्थिति आपकी अच्छी होने वाली है कि आने वाली 18 तारीख को मंगल जब राशि परिवर्तन करेगा रात में, तो राशि से 11th हाउस में मंगल का प्रवेश हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। 16 अगस्त 2020 तक कंटिन्यू 60 दिन तक मंगल की पोजीशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगी, बहुत ज़्यादा शुभ कारक रहेगी। तो राशि से 12वें चंद्रमा में आपको बहुत सोच समझ करके फूंक के कदम उठाने चाहिए। और ये स्थिति सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 18 तारीख की दोपहर तक स्थिति बची हुई है, अर्थात 18 तारीख की दोपहर को 3 बजे यह चंद्रमा राशि परिवर्तन कर लेगा। फिर ये चंद्रमा आपकी राशि में आ जाएंगे तो स्थिति आपके लिए बेटर हो जाएगी, कल्याणकारी हो जाएगी। वहाँ तक आपको मानसिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है, ठीक, आपको लॉसेज हो सकते हैं, चाहे वो बिजनेस में हो और चाहे वो इन्वेस्टमेंट में हो। यदि आप जॉब करते हैं तो व्यर्थ में परेशान हो सकते हैं, चिंता आप पर हावी हो सकती है। हेल्थ के ऊपर भी आपने ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ बेहतर नींद के लिए पॉजिटिव अप्रोच को धारण करना चाहिए। जो होना है वो होकर के रहेगा, लेकिन आप उसको कितना मैनेज कर सकते हैं, कितना बच सकते हैं, वो आपके हाथ में है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जो अप्रोच है वो बहुत सकारात्मक होनी चाहिए कि जो भी होगा मैं उसको फेस करूंगा। मिथुन राशि, आपकी राशि से 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। 11वां भाव गेन का, लाभ का, एप्रिसिएशन का, वृद्धि का है। ऐसी स्थिति में जो कुछ भी आप एफर्ट करेंगे, जो कुछ भी आप अप्रोच करेंगे, वो सब कुछ आपके लिए सकारात्मक होगी, वो सब कुछ आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच होगी। यदि कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान है, यदि रोजाना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसी स्थिति में भी यह समय आपको सपोर्ट करता है, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कल दोपहर तक, अर्थात 18 तारीख की दोपहर को 3 बजे तक ये चंद्रमा यहीं पर है राशि से 11th हाउस में। उसके बाद में यही चंद्रमा राशि से 12th चले जाएंगे, तो जो गेन दे रहा है वही चंद्रमा लॉस वाली स्थिति में लेके चले जाएंगे। हर दिन हमारे हिसाब से नहीं चलता है, हर दिन हमको गेन हो ये भी संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में जब भी आपके लिए शुभ समय आता है, आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो यहाँ पर राशि से 11th चंद्रमा में धन लाभ हो सकता है। ठीक, कोई भी पैसा आपको प्राप्त करना है, चाहे वो आपकी ट्रेडिंग का ही है, चाहे आपके कामकाज का है, बिजनेस का पैसा ही लेने जाना, उगाई करने जाना है, तो भी आज का दिन सही है। जो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं वहाँ भी थोड़ा सा प्रेशर टैक्टिक्स अपनाएंगे तो यह पैसा भी आपको मिल पाएगा। सब मिलाकर के राशि से 11वां भाव में चंद्रमा जब भी होता है, व्यक्ति खुश रहता है, उसका दिमाग बहुत अच्छे ढंग से काम करता है। और क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि के धन भाव का स्वामी है, इसलिए फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेगा और साथ ही साथ आपको यात्रा में लाभ भी देगा। यदि कोई यात्रा होती है, ज़्यादातर लोग इस समय काल में यात्रा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में, जिन लोगों को सप्लाई के लिए जाना ही पड़ेगा, जो लोग ड्राइवर्स हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उन लोगों को यात्रा के बिना, उन लोगों को ट्रैवल के बिना उनका कामकाज नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में भी ये बोल सकता हूँ कि यात्रा जो भी करेंगे वो भी सक्सेसफुल रहेगी और यात्रा में लाभ भी रहेगा। आइए बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 10वें भाव में चंद्रमा विराजमान है। राशि से 10th हाउस का चंद्रमा स्पेशली व्यक्ति को मान सम्मान देता है, प्रतिष्ठा देता है, कामकाज में इंटरेस्ट देता है। अतः जो भी उसका बिजनेस है, जो भी उसकी जॉब है, जो भी उसका इंटरेस्ट है, उसको डेवलप करता है, उसमें नए नए प्रयोग करवाता है। और ये समय ऐसा है जब आपको लीक से हट करके कुछ न कुछ अलग करना पड़ेगा, आपको डिजिटली जाना पड़ेगा, ऑनलाइन बिजनेस में आपको एंटर करना पड़ेगा, तभी आप आर्थिक महामंदी से बच सकते हैं, उससे फाइट कर सकते हैं और उससे पार पड़ सकते हैं, उससे पार जा सकते हैं। आपकी राशि से 10वें स्थान में मेष राशि। ऐसी स्थिति में जो भी लोग ठीक खाने पीने की चीज़ों से संबंधित, किराना व्यवसाय से संबंधित, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित, सीमेंट से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, हार्डवेयर टूल से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित कामकाज करते हैं, एसिड, सॉल्ट और पेंट्स से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, इन सभी लोगों को इस समय काल में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और आपके लिए स्थिति और भी ज़्यादा बढ़िया है
क्योंकि आने वाले समय में आपकी राशि से चंद्रमा 11th हाउस में चला जाएगा। वो 20 तारीख की रात तक, 20 तारीख की रात को 12:34 तक कंटिन्यू सपोर्ट करेगा। तो ऐसी स्थिति में 17, 18, 19 और 20 लगभग 4 दिन कंटिन्यू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कंटिन्यू आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ में कोई भी काम धंधा कर सकते हैं। यदि आपका छोटे से छोटा बिजनेस है तब भी मैं आपको बोल सकता हूं कि अगले 4 दिन आप निरंतर कमाते रहेंगे, निरंतर गेन करते रहेंगे। और यदि आपको कोई प्लानिंग करनी है, चाहे वो पैसा उगाही के लिए हो सकता है, किसी से बात करने के लिए हो सकता है, किसी से मीटिंग के लिए हो सकता है, तो ये समय काल आपको सूटेबल है, ये समय काल आपको सक्सेस दे सकता है। एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ के साथ में आप आगे बढ़िए, आपको वहां पर वेलकम देखने को ही मिलेगा, अर्थात आपका सम्मान ही होगा। आइए बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य स्थान में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा 18 तारीख की दोपहर तक यहीं पर रहेंगे। उसके बाद में अगले 5 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेंगे। इसका मतलब यह है कि 23 तारीख की सुबह 7:34 तक कंटिन्यू आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, अर्थात 18 तारीख की दोपहर से लगा करके 23 तारीख की सुबह तक कंटिन्यू सिचुएशन आपके लिए बेटर रहेगी। ये प्लानिंग आप आज ही कर सकते हैं, ये प्लानिंग आप कल दोपहर से पहले भी कर सकते हैं, ताकि मैक्सिमम आप फायदा उठा पाएंगे राशि से 10वें चंद्रमा का और राशि से 11वां चंद्रमा, जो कि कलेक्शन के लिए, जो कि गेन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। तो राशि से 9th हाउस में चंद्रमा है तो व्यक्ति हेल्थ से परेशान हो सकता है, अपनी संतान से या पारिवारिक स्थितियों से मतभेद हो सकता है, अपने माता पिता से कुछ न कुछ उनको आनाकानी हो सकती है किसी काम में, या उनको जो पसंद नहीं है उनके पेरेंट्स वही बोल रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी वाद विवाद हो सकता है, लेकिन वाद विवाद को आप रोक सकते हैं, ये आपके हाथ में है। लेकिन राशि से 9th हाउस में आया हुआ चंद्रमा एक बात जरूर करता है कि व्यक्ति को धार्मिक बना देता है, आस्था के साथ में आगे बढ़ा देता है, और आस्था सबसे बड़ी आपके अंदर शक्ति है। व्यक्ति जब भी नकारात्मक हो जाता है, जब भी बहुत मायूस हो जाता है, जब भी बहुत दुखी हो जाता है, तो ईश्वर के सामने जाकर के रोने लगता है, वहां जाकर के झोली फैलाता है, और वो जो आस्था है उसकी वापस उसको स्ट्रेंथ दे देती है, वापस उस नेगेटिविटी से, वापस उस दुख से, वापस उस क्षय से, उस कमी से निकाल के बाहर कर देती है। अतः व्यक्ति वापस 1, 2, 3, 4 की गिनती गिनने लगता है और वापस देखते ही देखते खड़ा भी हो जाता है। तो आस्था व्यक्ति को बहुत संबल प्रदान करती है। उसके 100 में से 99 दरवाजे बंद होंगे, फिर भी एक दरवाजा खुला होगा, वो आप आस्था से, वो आप आस्तिकता से, भगवान के भजन पूजन से या उनकी पूजा उपासना से जान सकते हैं। और जो लोग आस्तिक हैं उन लोगों को कभी भी सारे दरवाजे बंद नहीं दिखते, उनको कोई न कोई स्थिति, कोई न कोई सपोर्टिव स्थिति हमेशा उनके आसपास रहती है। इसलिए उनका कोई भी काम किसी भी वस्तु के बिना नहीं अटकता है। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में मारक स्थान में चंद्रमा विराजमान है। 8वें घर में जब भी चंद्रमा जाता है, व्यक्ति को व्यर्थ की परिस्थितियों से, व्यर्थ के आचरण से, व्यर्थ के लोगों से कुछ न कुछ सुनना पड़ता है, कुछ चिंताग्रस्त होना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है, और शारीरिक भी व्यक्ति को दुखी होना पड़ता है, कोई चोट से, कोई दुर्घटना से, किसी के अपशब्दों से। यह सारी स्थितियां राशि से 8वें भाव में जब चंद्रमा होता है तब व्यक्ति को देखने का मौका मिलता है। सब मिलाकर के राशि से 8वां चंद्रमा जब भी होता है तो कष्टकारक दिन बोला जाता है। रोग से व्यक्ति परेशान होता है। ऐसे ही समय में व्यक्ति पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति जो उसके अपने हैं वही उसके अगेंस्ट में, वही उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को एक तो खुद से भी फाइट करनी है, खुद के कामकाज से भी फाइट करनी है, खुद को भी पॉजिटिव रखना है और घर वालों का सामना भी करना पड़ता है। ये सारी स्थितियां राशि से 8वें घर में चंद्रमा हो तब शारीरिक और मानसिक और पारिवारिक इन सभी स्थितियों से उससे फाइट करनी पड़ती है। इसीलिए बोला जाता है कि राशि से 8वां चंद्रमा बहुत कष्टदायक रहता है, बहुत ही परेशान करने वाला रहता है, और ऐसे ही समय में व्यक्ति ज़्यादातर भयभीत भी हो जाता है। तो जो आपकी कन्या राशि है, तो कन्या राशि के लोगों को गणपति की पूजा उपासना या फिर विष्णु चालीसा का पाठ करना सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। हमेशा जब भी चंद्रमा वीक हो अपनी राशि से संबंधित उपाय कीजिए। आपकी कन्या राशि है तो आप जो भी ग्रीन वस्तुएं हैं, हरी वस्तुएं, चाहे वो हरी सब्जी हो सकती है, हरी घास हो सकती है, जानवरों को डाल सकते हैं, किसी जरूरतमंद को सब्जी दे सकते हैं, हरे फल प्रदान कर सकते हैं। ये सब कुछ करने से भी शांति मिलती है, अर्थात उस चंद्रमा का कष्ट निवारण होता है। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 7वें भाव में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा
आपको मन से और तन से दोनों से सुखी रखेगा, अर्थात मन से प्रसन्नता देगा और शरीर का सुख मिलेगा। साथ ही साथ जो पूर्ण ग्रस्त सुख है या दाम्पत्य सुख की बात कर सकते हैं, वह स्थिति आपके पास में आएगी। अर्थात जिन लोगों का आपस में कुछ कहा-सुनी भी हो रही है, आपस में मतभेद भी है, वो स्थिति भी यहाँ आकर के नियंत्रित हो जाती है, वो स्थिति भी यहाँ आकर के मेल्ट हो जाती है, अर्थात वो लड़ाई झगड़ा, वो मतभेद यहाँ समाप्त हो जाते हैं। सरकारी कामकाज में ये समय काल बहुत अच्छा माना जाता है। राशि से सप्तम भाव में आया हुआ चंद्रमा, और यहाँ पर चंद्रमा आपकी राशि से 10th हाउस का अधिपति है, जो 10th भाव आपके कर्म का है। तो जो भी आप कामकाज करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे आप खुद प्रोफेशनल हैं, यहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर जो भी आपकी योजनाएं होंगी, जो भी आपकी प्लानिंग होगी, जो भी आपकी स्ट्रेटजी होगी, वो सब आपको कुछ न कुछ गेन देगी, एप्रिसिएशन देगी। फाइनेंशियली गेन के लिए भी राशि से सप्तम भाव बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। स्पेशली वो लोग जो पार्टनरशिप में हैं, जो लोग कोई न कोई पार्टनरशिप के संबंध में काम करते हैं, मिलजुल करके काम करते हैं, या लोग ऑनलाइन बिजनेस का काम करते हैं, जो लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय काल बहुत ज़्यादा शुभ है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कल दोपहर को 18 तारीख को 3 बजे से आपकी राशि से चंद्रमा 8th हाउस में आ जाएगा। वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी अगले 2 दिन तक, अर्थात 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख। 20 तारीख की रात को ये चंद्रमा वापस चेंज हो जाएगा, इसलिए ये बोल सकते हैं कि 21 तारीख को जब वापस उठेंगे तो स्थितियाँ आपके पक्ष में होंगी। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से रोग भाव में 6th हाउस में कंपटीशन भाव में चंद्रमा विराजमान है। यह रोग मुक्ति के लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। शत्रु नाश के लिए, शत्रुओं को परास्त करने के लिए, शत्रुओं पर विजय पाने के लिए, या कंपटीशन में सक्सेस के लिए, इंटरव्यू में सक्सेस के लिए, कोई भी एग्जाम बहुत अच्छा होने के लिए ये समय काल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, सुटेबल है। सब मिलाकर के मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत प्रोग्रेसिव टाइम पीरियड है। फाइनेंशियली गेन हो सकता है, धन और संपत्ति में वृद्धि हो सकती है, आपकी कैपिटल में इंप्रूवमेंट हो सकता है, और साथ ही साथ आप बहुत खुश रहेंगे। और जिस व्यक्ति को कोई रोग नहीं है, जिस व्यक्ति के शत्रु नहीं है, वो अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली समझेगा, कंप्लीट समझेगा, आनंद के पल बिताएगा, वो स्थिति आपकी है। इसलिए आपको इस समय काल को बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करना चाहिए, अर्थात उसका उपयोग करना चाहिए। आने वाले समय में, आने वाला समय का मतलब सिर्फ कल रात को मंगल अपनी राशि बदल रहा है, मंगल मीन राशि में चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपकी राशि के मालिक ही मंगल हैं, वो त्रिकोण भाव में चले जाएंगे। स्थिति जो काफ़ी समय से जो स्थिति मेंटली टॉर्चर कर रही है, वो आपको राहत देने वाली है, वहाँ से आपको शांति मिल जाएगी। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा साधक तारा में है, 22 डॉट हैं अष्टवर्ग में, इसलिए सब मिलाकर के ये बोला जाता है कि संतोषजनक स्थिति है। फिर भी आपको बहुत ज़्यादा सावधानी तो रखनी पड़ेगी, विशेषकर अपनी मेंटल एक्टिविटी को बहुत कंसंट्रेशन में रखना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनको फालतू चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। कोई न कोई फ्रेंड सर्कल में आपको उकसा सकता है, आपको कोई ऐसा काम करने के लिए मजबूर कर सकता है, कोई ऐसा काम करने के लिए आपको प्रोवोक कर सकता है कि आप जोश में आकर के, जुनून में आकर के दूसरों को दिखावा करने के लिए कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो कि कानून के विरुद्ध हो। और ऐसी स्थिति में जो भी कंप्लेंट होगी वो आपके कैरियर को, आपके माता पिता को, दोनों को बदनाम कर सकती है, कैरियर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बहुत क्षणिक सा ये समय काल है, इसको बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करना है। 18 तारीख की दोपहर तक आपने इस समय काल को मैनेज करना है। उसके बाद राशि से 6ठा चंद्रमा आ जाएगा, जो कि वीक नहीं है, जो आपको बहुत ज़्यादा वापस स्थिति में बिल्डअप कर देगा, स्ट्रांग बना देगा। जो भी कामकाज करेंगे, जो भी जॉब में है या बिजनेस में, ऑब्स्टिकल्स का सामना तो करना ही पड़ेगा, अर्थात व्यवधान आए बिना नहीं रहेंगे, मन में अशांति भी रहेगी। और ऐसे ही समय में व्यक्ति बुरे ढंग से या गलत ढंग से, फ्रॉड के तरीके से, नेगेटिव अप्रोच से अपना काम चलाना चाहता है, वो काम सिद्ध करना चाहता है, अर्थात हर ढंग से साम दाम दंड भेद सभी लगा करके वो सक्सेस पाना चाहता है। और ये इलीगल सक्सेस आपको बहुत बड़ा लॉस दे सकती है। आसक्ति बहुत बढ़ सकती है, बुरी आसक्ति हो सकती है। बुरी आसक्ति का मतलब ये है कि आपका इंटरेस्ट प्रेम प्रसंगों में आसक्ति डेवलप हो सकता है। साथ ही साथ आप
कोई न कोई ऐसे मायाजाल में भी फंस सकते हैं या कोई साजिश का शिकार हो सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि बहुत छोटा सा प्रलोभन या छोटा सा आपका इंटरेस्ट, छोटा सा आपकी रुचि अपोजिट सेक्स की और आपकी आसक्ति आपको कोई न कोई प्रॉब्लम में फंसा सकती है। इसलिए ये समय काल को और भी अच्छे ढंग से मैनेज करने की आवश्यकता है। राशि से फिफ्थ हाउस बुद्धि का होता है। बुद्धि को सही रखने की जरूरत है। अगर बुद्धि आपकी सही है और हमेशा ईश्वर से मांगना क्या है, हे ईश्वर जब भी समय खराब हो मेरी बुद्धि को भ्रष्ट मत करना, सिर्फ इतना सा आशीर्वाद मांग लीजिए। यदि ये मिल गया तो आप सारी चीज़ों को पार कर सकते हैं, सारी मुसीबतों को पार कर सकते हैं। सिर्फ आपकी बुद्धि आपका साथ दे, आपकी एनर्जी, आपका बुद्धि बल, आपकी मानसिक ताकत, ये यदि आपके साथ में है तो आप हर परिस्थिति से लड़ सकते हैं। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से फोर्थ हाउस में अर्थात सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है। राशि से चौथा चंद्रमा व्यक्ति को मानसिक क्लेश देता है, स्पेशली अपने खुद के परिवार वालों से, जो आपके घर में रहते हैं, चाहे आपके चाचा जी रहते हैं आपके साथ में, आपके माता पिता रहते हैं, आपके छोटे भाई बहन रहते हैं, आपकी पत्नी रहती है, आपके बच्चे रहते हैं, परिवार में ये सभी आते हैं। तो अपनों से, स्वजनों से या अपने परिवार से कलह रहता है, मानसिक क्लेश रहता है, व्यर्थ की उत्तेजना आती है, व्यर्थ का गुस्सा आता है। जो नहीं बोलना चाहिए वो भी आपको बोलना पड़ता है, क्योंकि वही व्यक्ति बोल सकता है जो दिल का साफ है। जो दिल का साफ नहीं है वो जोर जोर से चिल्लाता नहीं है, न चीखता है, न अपनी सफाई देता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मानसिक ताकत का यूज़ करता है कि मैं ये जो बोल रहे हैं इनका वापस कैसे जवाब दूंगा। इसलिए ऐसे लोग बहुत शांतचित्त रह करके उसका सही ढंग से जवाब देने का इंतजार करते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो लोग भोले हैं, दिल के साफ हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि जो उन्होंने नहीं सोचा होता है वही सब कुछ उनके साथ में होता है। सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी उनको ही पीड़ित किया जाता है, उनको ही सुनाया जाता है, उन्हें ही अपमानित किया जाता है। इसलिए ये स्थिति सबसे ज़्यादा खराब कही गई है। और ये चंद्रमा सब 12 में से सब 3 स्थिति में ही सबसे ज़्यादा खराब कहा गया है। राशि से फोर्थ जो कि अपना है, राशि से 8th शारीरिक रूप से, और साथ ही साथ वो चंद्रमा सेकंड हाउस को देखता है, इसलिए फिर परिवार वाली स्थिति आ जाती है। और राशि से 12वां चंद्रमा, वो 12वां चंद्रमा भी कुंडली में रोग भाव को देखता है, 6th हाउस को देखता है। ऐसी स्थिति में शत्रुओं से व्यक्ति व्यर्थ में अपमानित होता है, पीड़ित होता है, दुखी होता है। इसीलिए राशिफल सिद्धांत में राशि से चौथा, 8वां और 12वां जब भी चंद्रमा आता है व्यक्ति दुखी होता है, परेशान होता है। इसलिए एक प्रकार से अब मेंटली प्रिपेयर हो जाए कीजिए। 21 साल से मैं एक मासिक पत्रिका निकाल रहा हूँ, विश्वतंत्र ज्योतिष। उस पत्रिका को मैंने अब ऑनलाइन कर दिया है। उस पत्रिका में हम हर माह में डेली राशिफल का एक कॉलम देते हैं, एक सारणी देते हैं, एक टेबल देते हैं। उसमें हर राशि के अनुसार शुभ जो डेट्स होती है और अशुभ डेट्स होती है वो सब मेंशन की हुई रहती है। तो आप भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सिर्फ आपको kamalshrimali.com पर जाना है, वहाँ पे मैगजीन होगी, वहाँ पर एक पेज होगा, एक पेज में ही वो पूरी सारणी है, डेली राशिफल लिखा होगा, दैनिक राशिफल लिखा होगा उस पर। सिर्फ वो जो टेबल है वो आप डाउनलोड कर दीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल दीजिए और फिर देखिए कि आप एडवांस में प्लानिंग कर सकते हैं। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में, पराक्रम हाउस में या पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा धन प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, सम्मान और मान सम्मान या पद प्रतिष्ठा के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, गुडविल के लिए बहुत अच्छा है, नेम फेम के लिए बहुत अच्छा है, बाहुबल के लिए बहुत अच्छा है, और कोई सर्कल को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा है। नई नई जान पहचान बढ़ानी हो, किसी से मिलने जाना हो, कोई काम करवाना हो, तो यह समय आपको मैनेज करना चाहिए। इस समय को आपने याद रखना चाहिए कि इस समय काल में मैंने कहीं पर अप्रोच करनी है। जब भी शुभ चंद्रमा होगा तब आपके पास में खुशी आएगी, और जब अशुभ चंद्रमा होगा तो आपके पास जो खुशी है वो दूसरी तरफ बहेगी। तो ऐसी स्थिति में इस समय काल को, इस दिन को शुभ कहा जाएगा। यह दिन विजेता के लिए, यह दिन विजय प्राप्ति के लिए है, धैर्य के लिए है, हेल्थ में इंप्रूवमेंट के लिए। अर्थात यदि हेल्थ में कोई प्रॉब्लम भी है तब भी इस समय काल में जो भी दवाई लेंगे वो भी आपको सही फल देगी, अर्थात आपको रोग मुक्त कर देगी। आप बहुत ज़्यादा सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने आप को बड़ा होता हुआ देखेंगे। जो आपने नहीं सोचा था वो भी आपके पास में आएगा, अर्थात आपको सपोर्ट भी करेगा। चाहे आपके साथ में काम करने वाले हो, चाहे आपका अपना स्टाफ हो, आपके अपने फ्रेंड्स हो, या
आपके भाई बहन हो, ये सारी स्थितियों में, चाहे वो सोसाइटी की बात करें, समाज भी उसी के पीछे चलता है जिसके पास में ब्रेन होता है, जिसके पास में भाग्य होता है, जो सक्सेसफुल होता है। क्योंकि सक्सेस का मतलब क्या है? आज की तारीख में सफल वही है जिसके पास में पैसा है, क्योंकि जो पैसे वाला व्यक्ति उसे समझदार माना जाता है। इस आदमी में बुद्धि बहुत है, इसलिए देखो इसने इतनी बड़ी सक्सेस प्राप्त की है। तो समाज भी हमेशा उसी के पीछे चलता है। इसलिए आप भी अपने आप को बड़ा समझिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए ट्राई कीजिए, क्योंकि समय आपको सपोर्ट कर रहा है। आइए बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से सेकंड हाउस में, धन स्थान में, वाणी स्थान में, संचय के स्थान में या खानदान के स्थान में यह चंद्रमा विराजमान है। इस चंद्रमा से फाइनेंशियली स्ट्रेंथ आपकी टूट सकती है, इसका मतलब है लॉस हो सकता है। इसलिए जो भी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट आपको करने से या इन्वेस्टमेंट को इनकैश करने से बचना चाहिए। आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, आज के समय में उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, वो लॉस में जा रहा है, तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि उस स्थिति को सिर्फ 2-3 दिन मैनेज कर लीजिए। सोमवार जब भी आएगा आप देख लीजिएगा कि वापस स्थितियां आपके पक्ष में होंगी, क्योंकि उस समय चंद्रमा फिर आपकी राशि से तीसरे भाव में हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा बेटर है। वहाँ पर धन लाभ होगा, गेन होगा, एप्रिसिएशन मिलेगी। इसलिए यदि कोई इन्वेस्टमेंट में लॉस है, इस समय कोई टेम्पररी प्रॉब्लम आई हुई है, तो आप उससे छेड़खानी मत कीजिए, उसको जहाँ है वहीं रहने दीजिए। ऐसे समय में कोई भी एफर्ट करेंगे, नया इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, तो मेंटली अनसेटिस्फैक्शन रहेंगे। आँखों में इसी समय काल में प्रॉब्लम रहती है, चाहे वो आइज़ इन्फेक्शन हो या खेल खेल में कोई चोट लग गई हो या ध्यान नहीं दिया हो, ठीक ऐसी स्थिति में लग जाती है। तो सब मिला करके आइज़ के ऊपर, आँखों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। व्यर्थ के कामों से या जो काम अभी नहीं छेड़ने चाहिए, उन कामों को करके भी आप व्यर्थ की चिंता ही मोल लेंगे और उसके बाद में असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। राशि से सेकंड चंद्रमा, क्योंकि ब्रेन पावर का भी है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर चंद्रमा को पाप प्रवृत्ति में बोला जाता है। अर्थात यहाँ पर आके व्यक्ति अपनी जो भी मानसिक ताकत है उसका नेगेटिव इस्तेमाल करने लगता है। और ऐसे ही समय काल में स्टूडेंट को भी बहुत ज़्यादा सावधान रहने को बोला जाता है कि ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा अपना कंसंट्रेशन ढूंढना चाहिए और जहाँ तक हो सके फालतू फ्रेंड सर्कल से दूर रहना चाहिए। और जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा वीक है, उन लोगों को रात्रि बलि माना जाता है। ऐसी स्थिति में आपको रात में पढ़ने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। वहाँ पर आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा, आपको बहुत जल्दी सीखने को मिलेगा। ग्रहण शक्ति या ग्रास्पिंग पावर आपकी बहुत ज़बरदस्त रहेगी, क्योंकि आपकी कुंडली में जब चंद्रमा पीड़ित है तो रात्रि में जब चंद्रमा उदय होता है, वहाँ पर आपकी मानसिक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा प्रबलता से आपका साथ देती, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल स्थिति रहेगी। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है वो भी वहाँ पर इजीली आपको समझ में आ जाएगी। ऐसी स्थिति होती है जब कुंडली में चंद्रमा वीक होता है। आज के दिन नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार साधक तारा है और अष्टक वर्ग में 33 डॉट है, जो कि बहुत ज़्यादा बेटर है। ऐसी स्थिति में जो जो नेगेटिव स्थितियाँ हैं उन सब में कुछ न कुछ वापस आपको समझदारी का वापस ठीक करने का, या ये बोल सकते हैं नेगेटिव ताकत को कमज़ोर होने का मौका मिलेगा। इसलिए 50-50 की स्थिति आप अपनी राशि के लिए समझ सकते हैं। ये था राशिफल 17 जून 2020 का। ये सिर्फ एक ही स्थिति पर आधारित है, वो है आपकी राशि के आधार पर। आपका लग्न क्या है, आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ पर है, क्योंकि लग्न 3 है, सूर्य लग्न, चंद्र लग्न और जन्म लग्न। अर्थात इन 3 लग्नों के अनुसार कौन कौन सा ग्रह आपके जन्म के समय कहाँ था और आज के समय कहाँ है, इस स्थिति को गोचर कहा जाता है। कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है, आपकी कुंडली में नवांश की क्या पोजीशन है, ग्रह कितने स्ट्रेंथ में है। अर्थात आपकी जो ओरिजिनल कुंडली है, आपकी अपनी कुंडली है, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ और आपका प्लेस ऑफ बर्थ सिर्फ आपके लिए ही काम करेगा। और वो जो कुंडली बनेगी वो आपके बारे में सबसे ज़्यादा बतलाएगी, सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि उससे आप जान सकते हैं कि समय आपके लिए कितना सपोर्टिव है, कौन सी दशा आपके लिए सपोर्टिव है। तो ये जो दैनिक राशिफल है, ये आपकी कुंडली के आधार पर यदि बोला जाए तो बहुत कम माना जाता है, लेकिन यदि आपकी खुद की कुंडली हो तो उस आधार पर राशिफल बोलना और ज़्यादा बेटर है, और ज़्यादा सटीकता दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको कोई समस्या है तो अपनी कुंडली दिखलाइए, अर्थात
आपका जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ है, उससे जो आपकी कुंडली बनेगी वो आपके बारे में ज़्यादा सटीकता से बतलाएगी, ज़्यादा सही बतलाएगी। उसका फ़ायदा आप उठाइए तो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए और ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। इस समय काल में हम सिर्फ और सिर्फ टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही कंसल्टेंसी कर रहे हैं। आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं टाइम स्लॉट बुक करके। टाइम स्लॉट बुक कैसे किया जाता है, वो सिर्फ जोधपुर के जो नंबर आ रहे हैं, लैंडलाइन नंबर या व्हाट्सएप नंबर, उस पर संपर्क कर सकते हैं। आने वाले समय में 21 जून को सूर्य ग्रहण घटित होने वाला है। सूर्य ग्रहण के बारे में हमने 6 एपिसोड बना करके चैनल पर डाले हैं, अलग अलग लोगों के लिए, सेक्टर के लिए, चाहे वो आपका राशिफल, ग्रहण का राशिफल है, ग्रहण के ऊपर दान है, सूतक के बारे में, जिन लोगों की कुंडली में ग्रहण योग है, सूर्य राहु या सूर्य केतु है, उन लोगों को ग्रहण में क्या करना चाहिए, ग्रहण से पहले क्या ध्यान देना है, ग्रहण के दौरान क्या करना है और ग्रहण के बाद में क्या करना है, ये सब कुछ भी हमने आपको बतलाया है। और ग्रहण का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या पड़ेगा, इस पर भी हमने एपिसोड बना करके अपने चैनल पर डाला है। इन सब एपिसोड्स का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आज बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।